दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी को लेकर आए हुए हैं और ये वैकेंसी इसमें है बम्पर वैकेंसी जिसको हम कह सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से बम्पर वैकेंसी 1000-2000 से वैकेंसी जब ज़्यादा हो तो मैं उसे बम्पर वैकेंसी कह सकता हूँ। ये बिहार सरकार की वेबसाइट है, आप इस पर जाएंगे और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आपको यहाँ पर पंचायती राज ये लिखा हुआ है, पंचायती राज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, पंचायत राज डिपार्टमेंट ये ओपन हो गया। चाहे तो आप इसे हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश में है ये। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब इसमें आपको लेटेस्ट न्यूज में आपको दिखेगा ये दिख रहा है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस। बस अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि क्या वैकेंसी है, क्या मांगा गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो पूरी चीज़ें जो हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ भोपाल, ये इनका एड्रेस है। और वेबसाइट में जैसे ये वेबसाइट है state.bihar.gov.in पे आप जाएंगे तो ये आपको पूरी चीज़ खुल जाएगी, या फिर आप ये जो पूरा दिया हो इस पर भी आप जा सकते हैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन, एक मिनट रुक जाइए, ये इधर हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम क्योंकि इधर जा रहा है ये। चलिए ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू रेफरेंस नंबर 1092/2023 पार्ट 2 198 डेटेड 15/3/2024 एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन आमंत्रित हैं फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग आउटसोर्स पोस्ट फॉर बिहार। आउटसोर्स पोस्ट पर है, ये आउटसोर्स के आधार पर है। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS एज पर डिटेल गिवन बिलो। रेमुनरेशन, इसकी जो सैलरी है वो होने वाली है, ईच अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इज एंटाइटल्ड टू अ रेमुनरेशन ऑनरेरियम ऑफ 20,000 रुपये पर मंथ, ऑल इंक्लूसिव। जो भी है सब कुछ 20,000 रुपये आपको इसमें मिलेंगे। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट आर एज फॉलो। देखिए इसे कहते हैं बम्पर वैकेंसी। अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, लेखपाल इसे हम कह सकते हैं, लेखपाल असिस्टेंट कह सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगी गई है BCom, MCom, CA इंटर। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग अ CA इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। यानी आप BCom के भी, MCom के भी हैं या फिर CA इंटर कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी देख लिए, UR, इसमें सबसे पहले तो ये देख ली टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1643। मेल की इतनी है, फीमेल की इतनी है। भरपूर है, आपका काम हो जाएगा इसमें। आप बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिए, अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेट है तो करिए। मोड ऑफ सिलेक्शन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, इसमें CBT होना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरी शैल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिवेलिंग रिजर्वेशन रूल द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार के आधार पर, बिहार सरकार के आधार पर ही इसमें रिजर्वेशन होने वाला है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी इस पर द करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। ये भी सब बिहार की, जो बिहार सरकार है, माननीय गवर्नमेंट जो है, उनके आधार पर ही इसमें वैकेंसीज का रिजर्वेशन होना है। नोट्स देख लीजिए, हम बात करते हैं। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन और वैकेंसीज ऑन चेंज और कैंसिल और ऑल द पोजीशन मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनमेंट एनी रीजन। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी जो है उसके पास इतने अधिकार हैं कि वो इसमें वैकेंसी को पोजीशन को चेंज कर सकती है, वैकेंसी को कैंसिल कर सकती है, और जो भी एडवर्टाइज को बिना आपको कारण बताए। द वैकेंसीज एंड पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट 100% आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन, 100% आउटसोर्स बेस पर है ये। एनी कैंडिडेट सेलेक्ट अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट दैट अवेलेबल परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द BGSYS पंचायती राज डिपार्टमेंट। कोई भी व्यक्ति जिसका सिलेक्शन होगा उसको ये बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, कोई लाभ इसमें नहीं मिलने वाला है कि जो गवर्नमेंट के हैं, BGSYS या पंचायती राज डिपार्टमेंट के हैं, उन लोगों के हिसाब से। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड। सिर्फ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन उनको ही कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड, कोई भी अदर मोड, अलग मोड से अगर कोई एप्लीकेशन भेजता है या करता है, सोर्स से, जिस भी जगह से, मतलब इसके अलावा कहीं से भी अगर आप भेजोगे तो नोट भी उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म विद इनकम्प्लीट डिटेल प्रोसेस शैल बी रिजेक्टेड।
कोशिश नहीं करनी है, कन्फर्म ही करना है कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म हम पूरा भरें। स्पष्ट लिख दिया है कि अगर इनकम्प्लीट होता है, डिटेल इनकम्प्लीट होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं कि कई लोगों का ये कहना होता है कि सर हमने सब कुछ अच्छा किया था फिर भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। संभव ही नहीं है। देखिए वो आपको जानते नहीं है तो आप ये बिल्कुल आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपसे गलतियां हो जाती है। कई बार आपसे कहा जाता है कि कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, आपने स्मॉल में लिख दिया। कई बार कहा जाता है कि ब्लू पेन से लिखिए, आपने ब्लैक से लिख दिया। तो भाई जब वो सामने वाले बोल रहे हैं तो वैसा कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ये शेड्यूल दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको पढ़ना है। एसेस टू द एप्लीकेशन वेबसाइट द डिटेल एडवर्टाइजमेंट www.bgsbias.bihar.gov.in। इस पर 12/4/2024 से 11 बजे से आपका काम शुरू हो जाएगा, इस पे हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्टार्टिंग डेट इसकी है 30/4/2024 से। इसकी ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट की है और ये है कि आपका इस तारीख से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 29/5, यानी लगभग आपको 1 महीना मिलने वाला है 5 बजे तक। और मेरा ये मानना है कि यदि देखिए आपको पता अब चल गया है, आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपको फॉर्म भरना है, तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जैसी डेट चालू उसके दूसरे तीसरे दिन ही फॉर्म भर दीजिए, जिससे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हेल्पलाइन नंबर, सपोर्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ये सपोर्ट नंबर हैं इतने सारे। हेल्पलाइन ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, ये हेल्पलाइन ईमेल आईडी है। विल बी अवेलेबल फ्रॉम 30 तारीख 2024 से एवरी मंडे टू सैटरडे, यानी वर्किंग डे जो है मंडे टू सैटरडे 10:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। काइंडली नोट दैट द हेल्पलाइन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन संडे एंड पब्लिक हॉलीडे। इस चीज का भी खास ख्याल रखिएगा। ये भी मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि कई बार सामने वालों को ये होश ही नहीं होता कि वो संडे को कॉल लगा रहा है या उस दिन छुट्टी है। भाई पता कर लीजिए, फिर आप लोग क्या है कि आरोप लगाते हैं। इसलिए आप पहले इस नोटिफिकेशन को, किसी भी नोटिफिकेशन का हो, आप सबसे पहले उसे पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसमें आवेदन करिए। बिहार ग्राम हो जाए। फिर हम बात करते हैं कट ऑफ डेट, द रेफरेंस एंड कट ऑफ डेट द कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट ETC सेल बी 1/3/2024 के आधार पर आपकी उम्र, ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री, अदर सर्टिफिकेट जो भी है वो इस तारीख के हिसाब से आपको देखे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस कितने होने वाली है उस चीज को देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस आपकी होने वाली है मेल कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए अलग अलग है। कैटेगरी UR, EWS, BC, EBC अगर आप हैं तो 500 रुपये, फीमेल के लिए 250 रुपये। फीमेल के लिए सभी में 250 रुपये, बात ही खत्म। फीमेल के लिए सभी 250 रुपये हैं। और कुल मिलाकर आप ये बात याद कर लीजिए कि UR, EWS, BC और EBC के लिए 500 है, बाकी सबके लिए 250 है। ठीक है। SC/ST बिहार डोमिसाइल के लिए 250, इस चीज का भी खास ख्याल रखिए। SC/ST सिर्फ बिहार के लिए अगर आप हैं, और अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं तो 500 ही लगते हैं। फीमेल एंड PWBD 250 रुपये। द फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली। द कैंडिडेट हैव टू बियर द पेमेंट गेटवे चार्जेस इफ एप्लीकेबल। ये पहले ही बता दिया गया है कि जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट मोड से ही किया जाएगा, और यदि पेमेंट गेटवे का कोई चार्ज लगता है तो वो चार्ज आपको देना होगा। वो कितना भी हो सकता है, ये मेंशन नहीं किया क्योंकि अलग अलग लगता है, वो आपको देना होगा। एज लिमिट देख लीजिए 1/3/2004, ये हम स्पष्ट पहले पढ़ी चुके हैं कि जो भी चीजें होंगी वो ये स्पष्ट लिखा हुआ है 1/3/2004 के हिसाब से होंगी। तो अब आप देख लीजिए एज लिमिट, अगर आप 1/3/2024 के UR मेल और ये मेल के लिए 45 साल मैक्सिमम है। ये UR फीमेल, EWS फीमेल 48, BC यानी EBC मेल फीमेल के लिए दोनों 48, SC/ST मेल फीमेल दोनों 50। मिनिमम एज शुड भी 21 से लेके आपकी ये न्यूनतम 21 है, अधिकतम ये है 10 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन एज विल बी एडमिसिबल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है तो 10 साल का आपको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इंपोर्टेंट नोट्स आप देख लीजिए। द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द BCom MCom CA इंटर हैज बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड UT, बिहार स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ETC, या इनके हिसाब से ये मान्यता प्राप्त होने चाहिए जिससे भी आपने ये सब चीजें की हुई हैं। 50% वेटेज विल बी गिवन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 50% मार्क ऑब्टेन एंड CBT। आपको इसमें वेटेज दिया जाएगा 50% वेटेज गिवन एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, 50% CBT का। सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल सर्व एज अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट एज बिहार ग्राम स्वराज योजना BGSYS4, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 3 साल के लिए मंथ ऑफ द आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। रीन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
3 साल के लिए हो जाएगा, 36 महीने के लिए हो जाएगा, और जो अपॉइंटमेंट डेट है उससे, और इसका रिन्यूअल अगर होगा तो उसके आपको परफॉर्मेंस के आधार पर होगा और इसकी आवश्यकताओं के आधार पर होगा कि सोसाइटी या डिपार्टमेंट को कितनी आवश्यकता इसकी है। बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना BGSY रिजर्व द राइट टू चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। जो बिहार स्वराज ग्राम योजना है उसके पास इतने अधिकार हैं कि वो इसको इंक्रीज बढ़ा सकता है, इनकी जो डेट है वो चेंजेस कर सकता है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंटेंट कम इसकी ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकता है विदाउट कोई कारण बताए। द सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन बिहार बेस्ड द वैकेंसी रिक्वायरमेंट द पोस्ट। जो कैंडिडेट है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट, उसे बिहार में कहीं पर भी वैकेंसी को मतलब कहीं पर भी उसे भेजा जा सकता है। द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम टू पोस्टिंग इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड। आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट में मेरा होना चाहिए, तो इसके लिए आप बात नहीं है, मतलब कंपनी ने, मतलब जो सोसाइटी उसने स्पष्ट कह दिया है कि आपको कहीं भी भेज सकते हैं बिहार में। द नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन अबव द टेंटेटिव एंड मे चेंज इन बाय 20% इंक्रीज डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। जो वैकेंसी दी हुई हैं वो लगभग हैं, उनमें 20% का घटाव या बढ़ाव हो सकता है। BGSY रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन इन वैकेंसी कैंसिल। ये स्पष्ट पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये कैंसिल भी कर सकते हैं, वैकेंसीज को बढ़ा घटा भी सकते हैं। 10% ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट मेंशन एबव कैन बी रिजर्व फ्यूचर प्लानिंग। 10% रिजर्व रखेंगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए। रूल ऑफ रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एंड फ्रीडम फाइटर विल बी पर बिहार, उनके हिसाब से योगा गवर्नमेंट जो बिहार सरकार की है PWD और फ्रीडम फाइटर्स के लिए बिहार गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रोस्टर के हिसाब से होगा। द कैंडिडेट फॉर द आउटसोर्स पोजीशन मस्ट बी एलिजिबल टू टर्म्स ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द सोसाइटी ऑफ द पोस्ट इन विच ही से इंटेंडेड टू अप्लाई। उनके हिसाब से ही होगा, होना चाहिए। इन केस ऑफ द डाउट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन एडवर्टाइजमेंट द डिसीजन ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार ग्राम स्वरोजगार शैल बी फाइनल। अगर कोई डाउट होता है तो जो डायरेक्टर हैं बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना के वो फाइनल करेंगे। द कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो पटना कोर्ट का इसमें मान्य होगा। डिस्क्लेमर, मेयर पॉसेसिवली एलिजिबल एंड और गेटिंग शॉर्ट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन अंडर द एडवर्टाइज पोस्ट। फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन द मेरिट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंट ओनली अवेलेबल। उसके हिसाब से ही होगा, आपका मेरिट और कैटेगरी वाइज ही होगा। टू अप्लाई ऑनलाइन यू नीड विजिट अवर वेबसाइट। ये वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है bgsys.bihar.gov.in, और ये दिया हुआ है इस पर आप फ्रॉम 30 अप्रैल 2024 के 11 बजे के बाद से आप इस पर आवेदन शुरू कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से इसकी आपको जानकारी मिल गई है। अगर आप इसमें योग्यता रखते हैं तो आप इसमें बिल्कुल तुरंत फॉर्म भर दीजिए। जब से फॉर्म स्टार्ट हो जाए आप बिल्कुल फॉर्म भरना चालू कर दिए और अंतिम डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।